हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए नई नियमावली लाई गई है वह बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026। इस नियमावली में ट्रांसफ़र के लिए कुल 7 श्रेणियां जो बनाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से 2 श्रेणियां जो है, एक समान स्थानांतरण और एक पारस्परिक स्थानांतरण। इससे ज़्यादातर लोगों को जो लाभ मिलेगा उसमें इस वीडियो में मैं पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के नियम एवं शर्तों को आसान और सरल शब्दों में बताने वाला हूं कि किसी भी शिक्षक, शिक्षिका, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक किसी को भी यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना होगा तो इस पारस्परिक स्थानांतरण की क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, कौन कौन से नियम रखे गए हैं, क्या कुछ इसमें पूरा नियम रखा गया है, उसी के संदर्भ में जानकारी मिलेगी। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में जो पारस्परिक स्थानांतरण पर मैं बात करने जा रहा हूं, तो पारस्परिक स्थानांतरण का आशय यह है कि 2 पात्र शिक्षकों की संयुक्त सहमति के आधार पर समान संवर्ग, समकक्ष श्रेणी, समान कोटि, समान कक्षा श्रेणी तथा विषयवार पदस्थापन की स्थिति में समान विषय के आधार पर किया जाने वाला जो स्थानांतरण होगा उसे ही हम पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहेंगे। अब ये म्यूचुअल सामान्य स्थानांतरण हो गया कि आप रिक्तियों के सापेक्ष जो है कहीं भी आवेदन दे सकते हैं, जहां पर रिक्ति है आप वहां का आवेदन दे सकेंगे। लेकिन म्यूचुअल में क्या होता है कि आपके जगह पर कोई और आने के लिए सहमति देगा और आप उसके जगह पर जाने के लिए सहमति देंगे। यानी कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे के जगह पर जाने के लिए सहमत है, उसी प्रकार के ट्रांसफ़र को म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं। लेकिन इस नियमावली में इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम रखे गए हैं और कई शर्त भी रखे गए हैं। उन नियमों के आलोक में और उस शर्त का आपको पालन करना होगा, तभी जाकर के आपका स्थानांतरण म्यूचुअल यानी पारस्परिक होगा। तो वह क्या नियम और शर्तें होंगी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र तभी अनुमान्य होगा, यानी तभी इसको एग्री किया जाएगा, स्थानांतरण के लिए अप्रूवल मिलेगा और आप स्थानांतरित हो सकेंगे म्यूचुअल रूप से, जब पहला कंडीशन क्या है कि दोनों शिक्षक विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति देंगे। यानी 2 शिक्षक आपस में पहले ये तय कर लेंगे कि एक दूसरे के स्थान पर आने के लिए सहमत हैं और आने का नियम भी फुलफिल करते हैं, तब वे विभागीय पोर्टल यानी शिक्षा कोष पोर्टल पर एक साथ संयुक्त सहमति देंगे, तभी जाकर के म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकेगा। दूसरा इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों शिक्षक समान संवर्ग के अथवा समकक्ष श्रेणी के होने चाहिए। यानी ये भी कंडीशन लागू होगा कि यदि मान लीजिए कि 1 to 5 के शिक्षक हैं तो इनका जो म्यूचुअल होगा यह 1 to 5 से ही होगा। 1 to 5 में भी यदि सामान्य विषय पर बहाल हैं तो इनका सामान्य विषय के साथ ही म्यूचुअल होगा। यदि उर्दू पर बहाल हैं 1 to 5 में तो इनका म्यूचुअल उर्दू पर ही होगा। यदि बांग्ला पर बहाल हैं तो इनका म्यूचुअल जो है बांग्ला के साथ ही होगा। तो एक तो इसमें आपका संवर्ग समान होना चाहिए
और समकक्ष श्रेणी भी होनी चाहिए, तभी आपका ट्रांसफर होगा। वैसे ही यदि कोई 6 to 8 के शिक्षक हैं तो इनका 6 to 8 के साथ ही होगा। 6 to 8 में चूंकि विषयवार बहाली होती है तो जिस विषय के शिक्षक होंगे उसी विषय के शिक्षक के साथ म्यूचुअल होगा। आगे उस कंडीशन को भी बताया गया है। आप इस म्यूचुअल ट्रांसफर के तीसरे नंबर को देखेंगे तो दोनों शिक्षक समान कोटि कक्षा श्रेणी के हों, यानी यदि 1 to 5 के हैं तो 1 to 5 का होना चाहिए, 6 to 8 के हैं तो 6 to 8 का होना चाहिए, 9 10 के हैं तो 9 10 के होने चाहिए, या फिर 11 12 के हैं तो 11 12 के होने चाहिए। प्रधान शिक्षक हैं तो प्रधान शिक्षक होना चाहिए, उसके बाद प्रधानाध्यापक हैं तो प्रधानाध्यापक होना चाहिए। यानी जिस संवर्ग कोटि के शिक्षक हैं उसी संवर्ग कोटि के शिक्षक के साथ म्यूचुअल होगा। अब मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज बहाली है तो जिस सब्जेक्ट पर आप बहाल हैं उसी सब्जेक्ट के साथी को खोजना होगा, तभी आपका म्यूचुअल होगा। ये कंडीशन रखा गया है। अब विषयवार पदस्थापन की स्थिति में दोनों शिक्षक समान विषय के होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई जो है सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है और उसका जो है गणित विज्ञान के शिक्षक के साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस विषय के आप शिक्षक हैं उसी विषय के शिक्षक आपको ढूंढने होंगे, तभी जाकर के आपका म्यूचुअल हो सकेगा। आप प्रधान शिक्षक हैं तो प्रधान शिक्षक आपको खोजना होगा। आप जो है प्रधानाध्यापक हैं यानी हेड टीचर हेड मास्टर हैं तो आपको हेड टीचर हेड मास्टर ही ढूंढना है। बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं तो आपको बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक ढूंढने होंगे। स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के ही शिक्षक ढूंढने होंगे। माध्यमिक के आप हैं टीजीटी हैं तो टीजीटी ही ढूंढना होगा। उच्च माध्यमिक के हैं पीजीटी हैं तो पीजीटी ही ढूंढना होगा। जिस सब्जेक्ट के हैं उसी सब्जेक्ट के टीचर को आपको ढूंढना होगा। यहाँ कई सारे लोग कोटि का अर्थ ये लगा रहे हैं कि जनरल ओबीसी ईबीसी, ऐसा नहीं है। जनरल ओबीसी ईबीसी नहीं है। यह जो है बहाली के नेचर में आपको समान होना चाहिए। संवर्ग कक्षा विषय ये चीज़ें समान होनी चाहिए। अब जनरल ओबीसी ईबीसी एससी एसटी का मिलान किया जाएगा तब तो किसी का ट्रांसफर ही नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो 5वां कंडीशन रखा गया है वह है कि गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। इसका आशय यह हुआ कि जो नियम रखा गया है कि फीमेल टीचर अपने प्रखंड में आ सकती हैं स्थानांतरित होकर के, लेकिन अपने पंचायत में नहीं आ सकती हैं। इनके लिए अपना गृह प्रखंड देने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन गृह पंचायत देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। और जो मेल टीचर हैं इनको अपना गृह ब्लॉक भी देने का ऑप्शन नहीं है। तो अब ऐसा नहीं स्थानांतरण म्यूचुअल हो सकेगा कि ये बाउंडेशन भी टूट जाए। यानी मान लीजिए कि आप जहाँ जा रहे हैं वह आपका यदि पुरुष हैं और आपका होम ब्लॉक है जहाँ से कोई आ रहा है तो यह म्यूचुअल नहीं होगा। कोई महिला शिक्षिका हैं तो वह म्यूचुअल ऐसा जगह ढूंढ ली है जहाँ उनका होम पंचायत है तो उनका म्यूचुअल नहीं होगा। यानी म्यूचुअल में भी आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पुरुषों के मामले में उनका गृह प्रखंड नहीं होना चाहिए और महिलाओं के मामले में उनका गृह पंचायत नहीं होना चाहिए। तो गृह संबंधी क्षेत्र का अर्थ यही है कि इसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि मानक मंडल, विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षक उपलब्धता एवं प्रशासनिक आवश्यकता भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी आप म्यूचुअल ले रहे हैं तो ये जो मानक तैयार किए गए हैं 1 से 5 का, 6 से 8 का, 9 से 10 का, 11 से 12 का, कि किसमें कितना शिक्षक होना चाहिए, वह मानक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना होगा। फिर विद्यालय की आवश्यकता, जहाँ पर
विद्यालय में आवश्यकता नहीं है वहाँ आप म्यूचुअल कराएंगे तो नहीं होगा। विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता होनी चाहिए तभी म्यूचुअल भी होगा। शिक्षक की उपलब्धता ये भी देखनी होगी। अब मान लीजिए किसी जगह से कोई व्यक्ति जा रहा है और वहाँ पर जो है संतुलन बढ़िया था और वह आदमी जा रहा है तो एक के बदला एक आएगा तो हो जाएगा, लेकिन वैसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर पहले से भी आवश्यकता से अधिक लोग थे तो फिर वैसे में दिक्कत हो जाएगी। भले एक के जगह पर एक जाएंगे लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये कई सारे शर्त रखे गए हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी। अगर इन सभी शर्तों को कोई फुलफिल करेगा तभी उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकेगा, अन्यथा म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। हालांकि ग्रुपों में अब विभिन्न लगातार जब से नियमावली आई है म्यूचुअल साथी लोग खोजना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को लाभ इसका मिलेगा भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है कि जो ये कंडीशन है इसको मिलाने में थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एक कोई भी नियमावली आती है तो कुछ वर्ग को फ़ायदे मिलते हैं, कुछ वर्ग को फ़ायदे नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन कुछ लोगों को इसको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के नियम एवं शर्तों को जाने। आगे मैं वीडियो के माध्यम से जो सामान्य स्थानांतरण है उसके नियम शर्तों को, जो विशेष आधार पर है उसके नियम शर्तों को, समानुपातीकरण का स्थानांतरण है उसके नियम शर्तों को, सबको एक एक करके लाऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।